हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में हम आपका वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, इसके पहले के वीडियो लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हम आपका वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर कर चुके हैं, जिसका नाम है कोलिजन्स का इंट्रोडक्शन, आपका हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, हेड ऑन इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, आज के इस लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स इसी सीरीज में हम कंटिन्यू होते हुए आपका वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसको हम न्यूटन्स लॉ इसलिए बोल रहे हैं कि क्योंकि इसको साइंटिस्ट न्यूटन जो है प्रपोज किए थे, उन्हीं के नाम पर इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने इसके पहले की वीडियो लेक्चर में हमने बता रखा है डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने मेनी टाइम्स बता रखा है कि अगर आपको हमारा कोई भी वीडियो लेक्चर फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम हो तो आपको यूट्यूब के सर्च बॉक्स में टॉपिक का नाम बाय MBR फिजिशियन इस नाम से सर्च कर लेना है। MBR फिजिशियन माई चैनल नेम है, तो आपको हमारा कोई भी वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए डियर स्टूडेंट्स, आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू होते हैं। यहाँ पर हमारा जो आज का लेक्चर है न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो डियर स्टूडेंट्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन डायरेक्टली पढ़ने से पहले यहाँ पर हम कुछ प्रीवियस नॉलेज आपका रिकैप कर देते हैं। इसके पहले हम आपका इलास्टिक कोलिजन, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, हेड ऑन इन इलास्टिक कोलिजन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, हेड ऑन कोलिजन मींस डियर स्टूडेंट्स जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हो, जो कोलाइडिंग पार्टिकल्स की वेलोसिटी का जो डायरेक्शन हो वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ इम्पल्स के एलॉन्ग होता है, तो उसको हम हेड ऑन कोलिजन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हेड ऑन कोलिजन डियर स्टूडेंट्स हम सपोज कर लेते हैं ये हमारा प्लेन है और इस पर ये पहला ऑब्जेक्ट है हमारा और ये दूसरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसकी वेलोसिटी कुछ हम सपोज कर लेते हैं u1, इसका मास m1 है, और इसकी वेलोसिटी हम सपोज कर लेते हैं u2, जिसका मास हम सपोज कर लेते हैं m2। ठीक है, तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स हम जानते हैं u1 इज ग्रेटर देन u2 के केस में आफ्टर सम टाइम t ये पहला ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से कोलाइड करता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम कोलिजन जो है हेड ऑन सपोज कर रहे हैं, इसलिए ये पहला ऑब्जेक्ट इसके हेड पर डायरेक्टली कोलाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम हेड ऑन कोलिजन सपोज कर रहे हैं कि पहला ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को कोलाइड कर रहा है, दूसरे ऑब्जेक्ट से कोलाइड कर रहा है। ठीक है, इसका वेलोसिटी इससे ग्रेटर है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है या वेलोसिटी ऑफ जो सेपरेशन होता है, यहाँ पर केस सेकंड में डियर स्टूडेंट्स हम आपका यहाँ पर इसको केस फर्स्ट मान लेते हैं। हमने आपसे कहा कि u1 इज ग्रेटर देन u2 के केस में ये ऑब्जेक्ट इससे आफ्टर सम टाइम t कोलाइड करेगा। ठीक है, मतलब ये दोनों शॉर्ट टाइम के लिए एक दूसरे के इम्पैक्ट में आएंगे, एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, पहला ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आएगा वेरी शॉर्ट टाइम के लिए, तो इस पर एक इम्पल्स एक्ट होगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इम्पल्स जो एक्ट होगा यहाँ पर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ इम्पल्स इसी को बोलते हैं। इनके वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है अगर इसी की डायरेक्शन में होता है तो इसी को हम हेड ऑन कोलिजन बोलते हैं। इसको हम इसके पहले के लेक्चर में भी बता चुके हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, u1 इज ग्रेटर देन u2 के केस में वेरी शॉर्ट टाइम के लिए यहाँ पर एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट होंगे विथ चेंज्ड वेलोसिटी से। ठीक है, यहाँ पर केस थर्ड ये आपका केस बी सपोज कर लेते हैं। ठीक है, केस सी में ये आपका केस सी सपोज कर लेते हैं। तो केस सी में डियर स्टूडेंट्स ये आपका पहला ऑब्जेक्ट है, ये आपका दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसको हम सपोज कर लेते हैं v2, जिसका मास m2 है, और इसका हम वेलोसिटी v1 सपोज कर लेते हैं, जिसका मास m1 है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पर हमारा जो टॉपिक का नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन कहते किसको हैं डियर स्टूडेंट्स,
ये आफ्टर सेपरेशन, सबसे पहले यहाँ केस ए से समझेंगे। हमने प्लेन पर कोई दो ऑब्जेक्ट सपोज किया था। पहले ऑब्जेक्ट का मास, पहले पार्टिकल का मास m1 सपोज किया था, दूसरे का मास m2 सपोज किया था। और हमने साथ साथ ये भी सपोज कर रखा है कि पहले ऑब्जेक्ट जिसका मास m1 है, इसकी वेलोसिटी u1 है, इनिशियल वेलोसिटी, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 है। ठीक है। नेक्स्ट केस में हमने सपोज कर रखा है कि ये दोनों, केस बी में हमने सपोज कर रखा है कि ये दोनों एक दूसरे के वेरी शॉर्ट टाइम के लिए कांटेक्ट में आते हैं। ठीक है। तो इसमें इस पर जो इम्पल्स लगता है, ठीक है, इस पर जो इम्पल्स लगता है उसका डायरेक्शन और इन दोनों के वेलोसिटी का डायरेक्शन इसके सेम एक ही डायरेक्शन में होता है या एलॉन्ग होता है एक दूसरे के। ठीक है। तो यहाँ पर इसी को हम हेड ऑन कोलिजन भी बोलते हैं। ठीक है। केस थर्ड में डियर स्टूडेंट्स, कोलिजन करने के बाद ये दोनों सेपरेट होंगे। तो केस सी में हमने आपको दिखाया है कि इनकी और इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी और ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर इनका वेलोसिटी, हम पहले ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी v1 सपोज कर रखा है और हमने दूसरे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी v2 सपोज कर रखा है। ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पर जो इनके सेपरेशन का वेलोसिटी है, इन दोनों कोलाइडिंग पार्टिकल्स के जो सेपरेशन का वेलोसिटी है, ठीक है, और जो इनके अप्रोच का वेलोसिटी था, मतलब एक दूसरे के क्लोज आने का वेलोसिटी जो था, जिसको हम u1 और u2 माने थे, और या इसकी रिलेटिव वेलोसिटी भी इसको हम बोल सकते हैं दूसरे वर्ड में। ठीक है। एक दूसरे के पास आने का जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच भी बोलते हैं दूसरे वर्ड में, या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या रिलेटिव वेलोसिटी भी हम बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, बिफोर कोलिजन और ये रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, इन दोनों के रेशियो को, इन दोनों का रेशियो बाय एक्सपेरिमेंट ये प्रूफ हुआ है, बाय एक्सपेरिमेंट बाय न्यूटन्स, इसको न्यूटन्स प्रपोज्ड किए थे। तो न्यूटन्स बाय एक्सपेरिमेंट इसको प्रूफ किए हैं। इन दोनों का जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इन दोनों का जो रेशियो होता है यह कांस्टेंट होता है। ठीक है। मतलब यहाँ पर हम इसी कांस्टेंट को कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोलते हैं। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स न्यूटन्स क्या बताए थे कि जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है और जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, इसी को हम बोलते हैं, या जो ये दोनों का रेशियो कांस्टेंट होता है, और इसी E को हम बोलते हैं E इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है। डियर स्टूडेंट्स E की जो वैल्यू होती है, यहाँ पर ये जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होता है, या तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के इक्वल होता है या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से ग्रेटर होता है। ठीक है। डियर स्टूडेंट्स ध्यान से सुनेंगे, ये जो इनका सेपरेशन वेलोसिटी है v1 और v2, ठीक है, इन दोनों v1 और v2 का जो रिलेटिव वेलोसिटी होता है, या डियर स्टूडेंट्स हमेशा इससे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के रिलेटिव वेलोसिटी से या तो ग्रेटर होगा या तो इक्वल होगा। मतलब E की वैल्यू लाई करती है 0 to 1 के बीच में। ठीक है। डियर स्टूडेंट्स E की वैल्यू 0 से ग्रेटर और 1 से कम, ठीक है, या 1 भी हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स 0 से 1 के बीच में E की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है। अभी हम यहाँ पर आपको बाय केस समझाएंगे कि E की वैल्यू 0 कब होती है और 1 कब होती है। ठीक है। तो यहाँ पर E आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोला जाता है, और E की जो वैल्यू होती है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो होता है वह हमेशा या तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के इक्वल आता है या तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से ग्रेटर आता है। इसको आप याद रखेंगे। ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स आइए हम यहाँ पर केस स्टडी करते हैं। इन केस ऑफ परफेक्टली
इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन की केस में डियर स्टूडेंट्स ई की वैल्यू 1 होती है इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, ई की वैल्यू 1 होती है इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, दैट इज velocity of separation is approximately equal to velocity of approach। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन आपका वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स v1 और v2 का रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का मतलब डियर स्टूडेंट्स रियलाइज करेंगे ये दोनों पार्टिकल्स जिस वेलोसिटी से एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, मतलब जिस वेलोसिटी v4 कोलिजन भी कह सकते हो, v4 कोलिजन इन दोनों पार्टिकल्स का जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसी को वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बोल रहे हैं। ठीक है, इसको ध्यान से रियलाइज करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन is approximately equal to velocity of approach। ठीक है, in case of perfectly elastic collision। in case of perfectly inelastic collision, in case of perfectly inelastic collision ये आपका हो जाता है in case of perfectly inelastic collision E इज इक्वल टू आपका 0 होता है। ठीक है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल इज इक्वल टू 0। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होता है तो अभी हमने आपको इसके पहले के लेक्चर में बता रखा है कि इन केस ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन आपका जो दोनों पार्टिकल्स होते हैं ये कॉमन वेलोसिटी से मूव करते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ये कॉमन वेलोसिटी से मूव करते हैं तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी 0 होती है। ठीक है, तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी 0 किसकी होती है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो यहाँ पर सेपरेशन की रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होती है, तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट बिल्कुल करेक्ट है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो E आपका क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जिसकी वैल्यू होती है, जिसका फार्मूला होता है आपका वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स इसके बाद आइए हम कंटिन्यू होते हैं। यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास कोई दो पार्टिकल्स हैं जिनका मास m1 और m2 है। इनको डियर स्टूडेंट्स आप लोग नोट्स बना सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम सपोज कर लें अगर हमारे पास कोई दो पार्टिकल हैं जिनका मास m1 और m2 है, ये कोई प्लेन है, इस पर हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास कोई दो पार्टिकल है। ठीक है, इसका मास सपोज कर लेते हैं, इसकी u1 वेलोसिटी सपोज कर लेते हैं जिसका मास m1 है, इसकी वेलोसिटी u2 सपोज कर लेते हैं जिसका मास m2। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये परफेक्टली एक दूसरे से हेड ऑन कोलिजन करते हैं, परफेक्टली इलास्टिक मान लेते हैं या इनइलास्टिक मान लेते हैं। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स इलास्टिक या इनइलास्टिक हम दोनों मान सकते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से ही यहाँ पर हमको हमारा डेरिवेशन देखना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमारा जो होता है वो कंप्लीटली होल्ड करता है दोनों में। ठीक है, चाहे वो आपका कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक हो, चाहे आपका कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक हो। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये आपका हमेशा ही फॉलो होता है। ठीक है, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स अभी हमने आपको बताया कि इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन E की वैल्यू 1 होती है,
इन केस ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन ई की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम सपोज कर लें यहाँ पर कोलिजन जो है ना ही परफेक्टली इलास्टिक है और ना ही परफेक्टली इनइलास्टिक है, ठीक है। मतलब यहाँ पर हम सपोज कर लें कि जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो ई है। इफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज ई सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स इस केस में आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से m1u1 प्लस m2u2, यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से टोटल इनिशियल मोमेंटम pi सपोज कर लेते हैं और फाइनल मोमेंटम हम pf सपोज कर लेते हैं, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी v1 सपोज कर लेते हैं, इसका मास m1 है, और इसकी वेलोसिटी v2 सपोज कर लेते हैं, इसका मास m2 है, ठीक है। इन दो पार्टिकल्स का कोलिजन के बाद हम इनकी वेलोसिटी सपोज कर लेते हैं कि चेंज हो गई, v1 और v2 हो गई, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अगर यहाँ पर ई माने हो तो आपका जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आपका वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी आपका हो जाएगा आफ्टर कोलिजन, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ या रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन कोलाइडिंग पार्टिकल्स बिफोर कोलिजन, ठीक है। तो m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। अब यहाँ से वेलोसिटी ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की डिफिनीशन से वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू E इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की वैल्यू हम इसमें प्लेस कर देंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हमको मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आइए हम आगे कंटिन्यू होते हैं। m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू, इसको हम सपोज कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से हम वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, हमारा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v1 माइनस v2 इज इक्वल टू e इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मतलब u1 u2 हम माने हैं, तो ये हो जाएगा आपका u2 माइनस u1, ठीक है। इसको हम सपोज कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इसके बाद डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आप v1 की वैल्यू निकाल सकते हो, इसमें प्लेस कर सकते हो। v1 की वैल्यू इसमें से निकाल करके इसमें प्लेस करोगे तो v2 की वैल्यू मिल जाएगी, और v2 की वैल्यू इसमें से निकाल करके यहाँ से इसमें प्लेस कर दोगे तो आपको मिल जाएगी v1 की वैल्यू। सबसे पहले यहाँ से हम सपोज कर लेते हैं कि v1 की वैल्यू यहाँ से निकाल के हम इसमें प्लेस कर देते हैं। यहाँ से हमको e इंटू u2 माइनस u1 प्लस v2 मिल जाएगा, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स v1 की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल लिया है, v1 की वैल्यू इसमें प्लेस कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में आइए हम देखते हैं इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ से हमको वैल्यू क्या मिलती है। इक्वेशन नंबर 1 आपका है m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, ठीक है। यहाँ से m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 की वैल्यू यहाँ से हम प्लेस कर देंगे तो
तो हमको मिलेगा E इंटू ई यू टू माइनस ई यू वन प्लस वी टू। यहाँ पर हम ये बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, प्लस ये हमको मिल जाएगा यहाँ से m2 v2। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा m1 इंटू ई u2 माइनस m1 ई u1 प्लस m1 v2 प्लस m2 v2। ठीक है, तो यहाँ से हमने v1 की वैल्यू प्लेस्ड किया है, तो v1 की वैल्यू हमने प्लेस्ड किया है तो v2 की वैल्यू हमको मिलेगी। ठीक है, ऐसा करते हैं, यहाँ से m1 u1 प्लस m2 u2 इस टर्म को दिस साइड कर लेंगे, तो यहाँ से हमको मिलेगा m1 e u2। ठीक है, और इसको भी दिस साइड कर लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, m इंटू e इंटू u1 इज इक्वल टू, इन दोनों में से हम क्या करते हैं कि v2 की वैल्यू कॉमन कर लेते हैं, यहाँ से हमको मिल जाएगा m1 प्लस m2 इंटू v2। ठीक है, अब यहाँ से m1 u1 और ये आपका यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स ये m1 है, m1 e u1, ये m1 e u1, तो इसमें और इसमें आपका u1 कॉमन है। ठीक है, इसमें और इसमें आपका u1 कॉमन। ठीक है, तो यहाँ से हम u1 कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, तो हमको मिल जाएगा m1 प्लस e m1। ठीक है, प्लस इसमें और इसमें हमारा u2 कॉमन है, तो u2 कॉमन कर लेते हैं, तो u2 यहाँ से कॉमन हो गया, u2 कॉमन करेंगे तो यहाँ से हमको मिल जाएगा m2 माइनस ई m1। ठीक है, इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v2। ठीक है, अब यहाँ से हमको v2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो v2 की वैल्यू हमको मिल जाएगी m1 प्लस ई m1 अपान में m1 प्लस m2। ठीक है, और यहाँ पर इंटू u1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस नेक्स्ट टर्म आपका क्या मिलेगा, नेक्स्ट टर्म यहाँ से इस टर्म में भी ये टर्म डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से हमको m2 माइनस ई m1। ठीक है, m2 माइनस ई m1 अपान में m1 प्लस m2 इंटू u2। ठीक है, ये आपको मिल गया v2 इज इक्वल टू। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से अगर हम v2 इज इक्वल टू निकाल लें, यहाँ से आपका v2 इज इक्वल टू निकाल लें, तो v2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v1 माइनस e इंटू u2 माइनस u1। ठीक है, अब v2 की वैल्यू इसमें अगर हम प्लेस कर देते हैं तो हमको v1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से आइए हम देखते हैं कि v1 की वैल्यू क्या आएगी। ये फार्मूला डियर स्टूडेंट्स याद रखेंगे, यहाँ से v2 इज इक्वल टू, इसमें अगर हम प्लेस्ड कर देंगे m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। यहाँ से v2 की वैल्यू इसमें हम प्लेस्ड कर देंगे, तो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू आपको मिलेगा m1 v1 प्लस m2 v2 की वैल्यू आपका है, यहाँ से v2 की वैल्यू आपका है v1 माइनस e u2 माइनस u1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, m1 v1 प्लस m2 v1 माइनस m2 e u2 प्लस m2 e u1। ठीक है, माइनस से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, e u1 आएगा और m2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो m2 e u1 हो गया। ठीक है,
हमको यहाँ पर वैल्यू निकालनी है V1 की, तो इसमें हम V1 कॉमन कर लेते हैं, तो M1 प्लस M2 हो जाएगा। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स इस टर्म को हम डिसाइड कर लेते हैं, तो यहाँ से हमको वैल्यू मिल जाएगी M1U1 प्लस M2U2। दिस टर्म को दिस साइड करोगे तो प्लस, ये टर्म इधर आएगा तो प्लस M2EU2। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस M2EU1 इज इक्वल टू V1 M1 प्लस M2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से M1U1 और U1 टर्म इसमें है, इसमें हम U1 कॉमन कर लेते हैं, तो हमको मिल जाएगा M1 माइनस M2 M1 माइनस M2। ठीक है, प्लस में इसमें और इसमें आपका U2 कॉमन कर लेते हैं, तो M2 प्लस M2 इंटू U2। ठीक है, इज इक्वल टू V1 M1 प्लस M2। ठीक है, यहां से V1 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, इस टर्म से सब में डिवाइड हो जाएगा, तो M1 माइनस M2 अपान में M1 प्लस M2। ठीक है, प्लस यहाँ से M2 प्लस M2 अपान में M1 प्लस M2 इंटू U2। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स M1 माइनस M2 अपान M1 प्लस M2 प्लस M2 प्लस M2 अपान M1 प्लस M2 इंटू U2। ठीक है, तो ये आपका V1 की वैल्यू हो गई और ये आपका V2 की वैल्यू हो गई। डियर स्टूडेंट्स इन फार्मूलों का यूज आप तभी करोगे जब आपका क्वेश्चन में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का जिक्र किया गया होगा। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यहाँ पर दिया गया होगा या हमको निकालना होगा। ठीक है, इन दिस केस तभी हम इन फार्मूलों को यूज करेंगे, इन फार्मूलों का यूज करेंगे। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, अगर इसमें इन दोनों का रेशियो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो ई होता है, इसका जिक्र अगर क्वेश्चन में प्रॉब्लम में हमारे अगर किया गया होगा, डियर स्टूडेंट्स ये फार्मूला अगर एप्लीकेबल होगा, उस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो तभी आप इन फार्मूलों का यूज करोगे। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम डियर स्टूडेंट्स यहीं पर स्टॉप करेंगे। ये फार्मूला हम आपको सिखाएंगे अपकमिंग लेक्चर्स में कि इन फार्मूलों का यूज हम कब करेंगे और कब नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। तो आई होप आपका यहाँ से क्लियर हो गया होगा V1 और V2। डियर स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर आप प्रूफ देखना चाहें कि ये रिजल्ट हमारा करेक्ट है या नहीं, तो यहाँ पर जैसा कि हमने आपको बताया था कि इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन ई की वैल्यू क्या होती है? इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन E इज इक्वल टू आपका क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो E इज इक्वल टू अगर इसमें हम 1 प्लेस्ड कर देते हैं तो यहां से हमको क्या मिलेगा? V1 इज इक्वल टू M1 माइनस M2 अपान M1 प्लस M2। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स इनटू में U1 भी है, ध्यान देंगे ये U1 भी है, तो ये आपका U1 हो जाएगा प्लस E की वैल्यू 1 प्लेस करोगे तो M2 प्लस M2 ये क्या हो जाएगा? 2M2। ठीक है, अपान में M1 प्लस M2 इंटू U2। डियर स्टूडेंट्स ये ध्यान दें, तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की केस में हमने आपको ये फार्मूला डेरिवेट कर रखा है। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की केस में ये रिजल्ट हम आपको बता चुके हैं डेरिवेट करके। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ये रिजल्ट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। और इन केस ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन E की वैल्यू 0 होती है। आइए यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं। इन केस ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन E की वैल्यू आप 0 रख देते हो, तब आपका V1 की वैल्यू क्या आता है? ठीक है, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स V1 और V2 की वैल्यू आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। V2 की वैल्यू भी सिमिलरली आप निकाल सकते हो, जैसे यहाँ पर हमने V1 की वैल्यू निकाला है। V2 की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर क्या करोगे? E की वैल्यू इसमें प्लेस्ड करोगे 1,
तो यहाँ से m1 प्लस m1 अपॉन बिल्कुल सेम रिजल्ट आएगा, बिल्कुल सेम रिजल्ट आएगा इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन वाला रिजल्ट आएगा, जिसमें हमने आपको V2 की वैल्यू डेरिवेट करके बता रखा है। ठीक है, इसके पहले के लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 11 में। यहाँ पर ध्यान दें, V2 की वैल्यू आप वेरी इजीली यहाँ से निकाल सकते हो। V2 की वैल्यू देखो, ये भी आपका सेम आएगा। V2 में आप e इक्वल टू 1 रखो, तो e इक्वल टू 1 रखोगे तो ये आपका हो जाएगा m1 प्लस ई m1, मतलब e की वैल्यू 1 तो ये हो जाएगा 2 m1 अपान m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस m2 माइनस इसकी वैल्यू 0 रख दोगे तो ये 0 हो जाएगा। सॉरी, अभी तो आप यही इसी का प्रूफ कर रहे हो, तो e की वैल्यू 1 ही रखोगे तो m2 माइनस m1 अपान में m1 प्लस m2 इंटू u2। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपका बिल्कुल सेम रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि हमने आपको डेरिवेट कर रखा है इसके पहले के वीडियो लेक्चर में, लेक्चर नंबर 11 में हमने आपका डेरिवेशन यहाँ पर बता रखा है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसका डेरिवेशन हमने जो बता रखा है यहाँ पर वही डेरिवेशन, वही रिजल्ट सेम आ रहा है। ठीक है, इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन हमने जो बताया था, और इन केस ऑफ यहाँ पर इलास्टिक कोलिजन की ही केस लगा रहे हैं, बस यहाँ पर डिफरेंस क्या था कि हमारा जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वहाँ पर हम 1 मान लिए थे, यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e मान लिए। ठीक है, अब यहाँ से हम इन इलास्टिक कोलिजन का केस भी सॉल्व कर सकते हैं वेरी इजीली। ठीक है, इन इलास्टिक कोलिजन की केस में e आप 0 रख दोगे। ठीक है, आइए दिखाते हैं हम आपको इन इलास्टिक कोलिजन की केस में। इन इलास्टिक कोलिजन की केस में डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम इन केस ऑफ inelastic collision, इन केस ऑफ inelastic collision आपका e 0 होता है। ठीक है, e 0 रखोगे इसमें तो देखो यहाँ से v1 इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, v1 इज इक्वल टू आपको मिलेगा e 0 रख दोगे तो ये 0 हो जाएगा, m1 अपान बचेगा m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 इंटू u1। ठीक है, प्लस यहाँ से e इज इक्वल टू 0 रख दोगे। ठीक है, e इज इक्वल टू 0 रख दोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा m2 अपान m1 प्लस m2 इंटू u2। ठीक है, तो यहाँ से आपको v1 इज इक्वल टू क्या मिला, m1 u1 प्लस m2 u2 अपान m1 प्लस m2। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका क्या हो गया, ये आपका जो रिजल्ट हम आपको बताए थे इन केस ऑफ, यहाँ पर देखें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये कंप्लीटली ये शो कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर अगर हम कॉमन वेलोसिटी मान लिए होते, ठीक है, कॉमन वेलोसिटी या इन केस ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, इन केस ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन की केस में ही डियर स्टूडेंट्स e आपका 0 होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर e 0 रख दिया तो यहाँ से हमको क्या रिजल्ट मिला, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। ठीक है, और ये रिजल्ट हम आपको इसके पहले डेरिवेट करके बता चुके हैं, है ना। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से v2, अगर v2 की वैल्यू देखो, यहाँ पर v2 में e 0 रख दोगे तो m1 अपान m1 प्लस m2 इंटू u1, और यहाँ पर भी e की वैल्यू 0 रखोगे तो m2 अपान m1 प्लस m2 इंटू u2। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको बिल्कुल सेम रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ से आपको सेम रिजल्ट क्या मिलने वाला है, यहाँ से डियर स्टूडेंट्स आपका m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू क्या हो गया, m1 u1 प्लस m2 u2। सिमिलरली यहाँ से भी आप e की वैल्यू 0 रख करके यहाँ से भी आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, तो m1 v2 प्लस m2 v2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी डियर स्टूडेंट्स आपका m1 v1 प्लस m2 v1 आएगा,
यहाँ पर वेरी सॉरी डियर स्टूडेंट्स, m2 v1 आएगा, इसको ध्यान देंगे। और यहाँ से आपका जो v1 आएगा m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2, जो कि कॉमन वेलोसिटी से मूव करेगा। ठीक है, यहाँ पर कॉमन वेलोसिटी आपका हो गया v1। ठीक है, सिमिलरली इसमें अगर इसकी वैल्यू प्लेस करोगे तो कॉमन वेलोसिटी आपका v2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका प्रूफ हो गया इन इलास्टिक कोलिजन की केस में, जो हमने रिजल्ट इसके पहले बता रखा था। ठीक है, वहां पर हमने कॉमन वेलोसिटी v माना था, तो आपका v इज इक्वल टू रिजल्ट आया था। ठीक है, यहाँ पर हमने कॉमन वेलोसिटी अगर ये v1 मान लें तो v1 इज इक्वल टू ये कॉमन वेलोसिटी हो जाएगा और m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2 रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया इन केस ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन में भी इसका रिजल्ट क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आई होप आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आपका v1 और v2 की वैल्यू याद रखेंगे। ठीक है, जो कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा, तो इसकी नोट्स भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। अपकमिंग लेक्चर्स में हम आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करेंगे। थैंक यू वेरी मच।